भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार की कथा। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सत्यव्रत नाम के एक परम प्रतापी और धर्मपरायण राजा से जुड़ी है, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए। यह कथा सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के शाश्वत चक्र को दर्शाती है। राजा सत्यव्रत और नन्ही मछली। सतयुग के अंत में जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, तब उनकी अंजलि में पानी के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने जैसे ही उस मछली को वापस नदी में डालना चाहा, मछली बोल उठी, हे राजन, मुझे नदी में बड़े जीव खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें। दयालु राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में और अंततः विशाल समुद्र में छोड़ा। हर जगह मछली कुछ ही समय में पात्र से बड़ी हो जाती थी। समुद्र में पहुंचते ही मछली ने विशाल रूप धारण कर लिया। मत्स्य भगवान की भविष्यवाणी। सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप को प्रकट किया। भगवान ने राजा से कहा, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय आने वाला है। समस्त लोग काल के गाल में समा जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। भगवान मत्स्य ने मनु को आदेश दिया, तुम संसार के सभी पौधों के बीज, ऋषियों और पशु पक्षियों के जोड़े को लेकर उस नौका पर सवार हो जाना। जब प्रचंड आंधी और तूफान के कारण नौका डगमगाने लगे, तब वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मेरी सींग से उस नौका को बांध लेना। मैं प्रलय के अंत तक तुम्हारा रक्षा करूंगा। प्रलय और महाकाव्य यात्रा। निश्चित समय पर मूसलाधार बारिश शुरू हुई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। राजा सत्यव्रत ऋषियों और जीवों को लेकर नौका में बैठ गए। तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल सींग वाली सुनहरी मछली दिखाई दी। मनु ने वासुकी नाग के माध्यम से नौका को भगवान मत्स्य के सींग में बांध दिया। प्रलय के उस भयंकर शोर के बीच भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को मत्स्य पुराण का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के रहस्यों को समझाया। वेदों की रक्षा और पुनर्निर्माण। उसी प्रलय काल में हैग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर समुद्र की अतल गहराइयों में छुपा दिया था। भगवान मत्स्य ने हैग्रीव का वध किया और वेदों को सुरक्षित वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का ज्ञान लुप्त होने से बच गया। जब प्रलय शांत हुआ, तब भगवान ने नौका को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नाव बंधन से बांध दिया। पानी उतरने पर मनु और ऋषियों ने मिलकर नए संसार की नींव रखी। इस प्रकार मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने न केवल वेदों और जीवों की रक्षा की, बल्कि नए युग वैवस्वत मनवंतर की शुरुआत भी की। जय विष्णु भगवान।